हेलो दोस्तों, आपका टारगेट विद अतुल में स्वागत है। और सब बढ़िया। चलिए फिर आज दो चैप्टर बचे, बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, 20-25 मिनट का वीडियो है, ख़त्म हो जाएगा। और फिर कल से मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितने भी हैं, जितने भी यूपीएसआई प्रीवियस ईयर पेपर समझ लीजिए, मैं ले आऊँगा। उन क्वेश्चनों को सब कर लेंगे। फिर इसके बाद पूरी तरह से घटना चक्र यूपीएसआई का पेपर ख़त्म हो जाएगा। फिर आप ये मेरे वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको बहुत कुछ इससे मिलेगा, बहुत बहुत तैयारी आपकी अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आधार और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2019। देखिए, संशोधन आधार और अन्य कानून में विधेयक 2019 में संशोधन हुआ था, उसका पूरा विधेयक है। इसके बाद जम्मू कश्मीर वाला विधेयक है जो नया 31 अक्टूबर 2019 को आया था। सॉरी, वो भी है। तो ये दो चैप्टर हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, आराम से बस इसको ख़त्म कर लेना है, फिर इसके बाद शुरू करें। चलिए शुरू। 8 जुलाई 2019 को संसद द्वारा आधार और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2019 पारित किया गया। विधेयक यह प्रावधान करता है कि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से प्रमाणीकरण या ऑफलाइन सत्यापन द्वारा अपनी पहचान स्थापित करने के लिए अपने आधार नंबर का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये अपनी पहचान स्थापित करने के लिए जो आधार नंबर होता है उसको आप नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आगे। विधेयक के अनुसार किसी भी सेवा के लिए आधार के माध्यम से किसी व्यक्ति की पहचान को प्रमाणीकरण केवल संसद के कानून द्वारा अनिवार्य किया जा सकता है। मतलब विधेयक के अनुसार किसी भी सेवा के लिए आधार के माध्यम से कोई भी सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर, सेवा के लिए माध्यम से किसी भी व्यक्ति की पहचान का प्रमाणीकरण केवल संसद के कानून द्वारा अनिवार्य किया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के कानून द्वारा। यह उपयोगकर्ताओं को बैंक खाता खोलने, मोबाइल फ़ोन कनेक्शन के लिए पहचान के प्रमाण के रूप में आधार के स्वैच्छिक उपयोग की अनुमति देता है। ठीक है, चलिए आगे। यह विधेयक टेलीग्राफ अधिनियम 1985 और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में संशोधन प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। विधेयक के अनुसार किसी भी व्यक्ति को आधार नंबर नहीं होने के कारण किसी भी सेवा से वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब कि अगर विधेयक के अनुसार किसी भी व्यक्ति को आधार नंबर नहीं है तो उसको ऐसा नहीं है कि किसी भी सेवा से उसे वंचित किया जा सकता है। विधेयक द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण कोष, याद रखिएगा ये नाम फुल फॉर्म पूछ लेता है, यूडीआई फंड की स्थापना का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है, देखिए आधार का पूरा खत्म हो गया। अब आता है जम्मू कश्मीर, जो अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर की स्थिति के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं अनुच्छेद 370 एवं जम्मू कश्मीर की स्थिति। 5 अगस्त 2019, याद रखिएगा ये डेट बहुत पूछा था। राष्ट्रपति जब साइन करते हैं, लागू करते हैं, वो डेट लगभग अच्छे से पूछता ही है, उसको तो पूछता है वो। तो राष्ट्रपति द्वारा जम्मू और कश्मीर पर लागू आदेश 19 जारी किया गया, मतलब 5 अगस्त 2019 को। यह संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू आदेश 1954 को प्रतिस्थापित करेगा। फिर आगे चलते हैं। उल्लेखनीय है कि
राष्ट्रपति के द्वारा जारी आदेश 1954 द्वारा ही भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A को जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 35 से जम्मू कश्मीर राज्य को नागरिकता से संबंधित प्रावधान को सुनिश्चित करने का अधिकार प्रदान करता है। आगे चलते हैं। देखिए 6 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370(1) के साथ पठित अनुच्छेद 370(3) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत संसद की संतुष्टि से अनुच्छेद 370 के प्रवर्तन में न रहने की घोषणा की गई है। देखिए 6 अगस्त 2019 राष्ट्रपति ने भारत संविधान के अनुच्छेद 370(1) के साथ पठित और अनुच्छेद 370(3) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत संसद को की संतुष्टि से अनुच्छेद 370 के प्रवर्तन में न रहने की घोषणा की है। मतलब कि अब ये 370 नहीं रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 370 हट गया, इसका यही कहने को। अब 6 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया और 9 अगस्त 2019 को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान कर दी। राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान। इस अधिनियम के तहत जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में पुनर्गठित किया गया। देखिए ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये बहुत जरूर पूछेगा कि ये अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावित हो गया। ये जो अधिनियम है कब से प्रभावित हुआ? 31 अक्टूबर 2019 से। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा होगी जिसकी कुल सदस्य संख्या 107 होगी। इसमें से 24 सीटों का पाक अधिकृत कश्मीर के लिए आरक्षित किया गया है। इसमें से ही 24 सीटें। ठीक है, परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्यों की संख्या को 114 तक बढ़ाया जा सकता है। 114 तक बढ़ाया जा सकता है परिसीमन के बाद, ध्यान रखिएगा। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल को यदि ऐसा लगता है कि विधानसभा में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह महिलाओं को यथोचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने हेतु 2 सदस्यों को नामित कर सकते हैं। ठीक, जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। देखिए जब से ये पुनर्गठन हुआ, जम्मू कश्मीर बना, तो एक समान राज्य जैसे हर राज्य अब मतलब है, जैसे उत्तर प्रदेश, आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, इस तरह गठन हुआ। तो अब ये पहले ये 6 साल का इसका कार्यकाल था, लेकिन अब ये 5 साल का होगा। इसी वजह से, क्योंकि अब ये एक जो समान राज्य में आ गया। एक भी पहले ये क्या था, एक विशेष राज्य, कोई हर चीज़ वहाँ लागू नहीं होती थी। अब वहाँ जो हर स्टेट में लागू होता है, जो केंद्र सरकार लागू करती है, वो हर जगह वहाँ भी लागू होगा। ठीक है, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम द्वारा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में लागू 106 केंद्रीय कानून होंगे। 106 केंद्रीय कानून। अधिनियम द्वारा जम्मू और कश्मीर के राज्य कानून जो कि निश्चित कर दिए गए हैं की संख्या 153 है। मतलब कह रहा है अधिनियम द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य के कानूनों जो कि निश्चित कर दिए गए हैं की संख्या 153 है। मतलब ये कानून निश्चित कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर राज्य के उन कानूनों की संख्या जो प्रभावी बने रहेंगे 166। जम्मू और कश्मीर राज्य के 7 कानूनों को संशोधन के साथ जारी रखा गया है। तो चलिए आज
इतना ही। जम्मू कश्मीर और आपका जो आधार अधिनियम था दोनों समाप्त हो गए। आज से यूपीएसआई मतलब आपके घटा चक्र की जो है मैंने इसके संविधान पार्ट पूरा समाप्त कर दिया। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराएंगे पूरी अच्छे से, पूरा एक एक क्वेश्चन बढ़िया से आपको कराएंगे। जितने क्वेश्चन यूपी देखिए मैं आपको क्वेश्चन वो कराऊंगा जो यूपीएसआई में क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, फिर ये पूरा कंप्लीट करूंगा। इसके बाद होगा तो मैं मूल विधि शुरू करूंगा और मूल विधि शुरू करूंगा और मूल विधि के एक एक चैप्टर पढ़ा के उनके क्वेश्चन आपको कराता चला जाऊंगा। तो चलिए आज इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।